मुरली है दीपावली पर्व की। लास्ट बच्चे फास्ट कैसे होते हैं। परमात्मा खुशनसीब बच्चों से मिलने आए हैं, जिन बच्चों ने 5000 वर्ष पूर्व परमात्मा के कार्य में सहयोग किया। यज्ञ में आधारशिला आज भी उन बच्चों के हाथ है। अल्पकाल में बच्चों ने परमात्मा को प्राप्त अल्पकाल में किया। परमात्मा कहते हैं कि अल्पकाल में बच्चों ने परमात्मा की प्राप्ति अल्पकाल में ही ली थी। इसलिए परमात्मा ने पूर्व बच्चों की परीक्षा की सौगात दी, लेकिन बच्चे सौगात की खुशी में स्वयं की खुशी को भूल चुके। इसी समय में पूर्व बच्चों ने आकर अपने अधिकार को प्राप्त किया, जिन बच्चों का जो अधिकार होता है। लास्ट में परमात्मा उन्हीं बच्चों को अच्छे देते हैं। किन्हीं कारणवश अब की बार पूर्व बच्चों से मुलाकात बाद में हुई। उसमें किन्हीं बच्चों ने परमात्मा से वरदान मांगा था, परमात्मा अब की बार अधिकार मुझे देना। इसलिए बाबा ने 4 साल का मौका दिया। लास्ट में फिर भी उन्हीं बच्चों को अधिकार मिला जो बच्चे अधिकारी होते हैं। उन्हें मांगना थोड़े ही पड़ता है, उन्हें समय अनुसार अधिकार प्राप्त हो जाता है। परमात्मा इसलिए सभी बच्चों को अधिकार देते हैं, फिर भी बच्चे अपने अधिकार को नहीं ले पाते हैं। इसमें बाप का क्या दोष है। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि पिछली वाणी संभाल के रखना, जिससे आने वाले समय में परमात्मा को दोषी न ठहरा सकें। परमात्मा समय अनुसार अपने कार्य को पूरा कराते हैं। जब बच्चे अपने अयम में आ जाते हैं, तभी अपने अधिकार को खो बैठते हैं और बाप को दोषी ठहराने लगते हैं। अब की बार बच्चों की मेहनत को देखकर बाप भी खुशी हुए। इसी तरीके से बच्चे मेहनत करते रहो, शीघ्र ही कार्य सफलता ले लोगे। बच्चे जितना ही परिश्रम करते हैं जाएंगे, उतने ही जल्दी विश्व प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजेगा। अपनी तपस्या का कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। बाप को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो बाप की मर्यादा ज़्यादा करते हैं। परमात्मा ने कलश तो शक्तियों को दिया, विजय भी शक्तियों की ही होगी। पांडव तो सहयोगी बनेंगे। अपने अपने कार्य को समय से पूरा कर दिखाना है, इंतज़ार करते रहना। ये बात बाबा किसी की ही नहीं, किसी बच्चे की नहीं सुन पाएंगे। परमात्मा कहते हैं जो इंतज़ार करते रहें तो इंतजाम न करें, माना अपने जीवन का परिवर्तन न करें और इंतज़ार ही करते रहें, तो ऐसे बच्चों की परमात्मा नहीं सुनेंगे कि अभी हमने कार्य नहीं कर पाया। परमात्मा को तो तुम बच्चों को सब कुछ देकर जाते हैं। परमात्मा तो सभी बच्चों की बुराइयां लेकर ही जाते हैं, फिर भी बच्चे परमात्मा को समय समय पर भूल जाते हैं। परमात्मा बच्चों को बनाने में ही लगे रहते हैं, संघर्ष ही नहीं करते रहना है। संघर्ष का समय समाप्त हो गया, अब विजयी होकर दिखाना है। जब शक्तियों के रूप में पेश आते हो तब कोई भी कार्य रुकता है क्या? बोलो, तुम बच्चों की कौन सी आशाएं पूरी नहीं हैं? कुछ समय बाद परमात्मा मधुबन में भी विदाई ले रहे हैं। जब तक तुम बच्चों का कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक बाबा मधुबन से विदाई नहीं लेंगे। इतनी जल्दी तुम बच्चे अपने कार्य को पूरा करोगे, उतनी
जल्दी संसार स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और बच्चे बाबा से कहते रहते हैं कि अभी विनाश नहीं हुआ। परमात्मा से कहते बच्चे भी विनाश नहीं हुआ। परमात्मा कहते पहले अपने बुरे संस्कारों का तो विध्वंस करो। जब तुम्हारे बुरे संस्कार चले जाएंगे तभी नए युग में पहुंच पाओगे। लेकिन बच्चों ने अपने विकर्मों का परिवर्तन नहीं कर पाया। बाबा यदि आज ही विनाश कर दें तो अधिकारी कौन बनेंगे। अब बाबा विनाश की भी तैयारी करवा रहे हैं। स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ ही चलेंगे। विनाश करता ही स्थापना करता होंगे। जब तक पुराना मकान नहीं गिरेगा तब तक पुनर्नया निर्माण कैसे होगा। परमात्मा कहते पुराने संस्कार जब तक नहीं बदलोगे तब तक नए संस्कारों का परिवर्तन कैसे होगा। अब तुम बच्चों को अपने मकान को पहले ही मिटाना है। जब पुराने मकान को मिटाओगे तभी नया मकान बनेगा। तुम्हें इस विकारी पुतले को जलाना है। जब उन्हें मिटाओगे तब जगत जीत बन पाओगे। तभी तुम बच्चों को नया मकान मिलेगा। नए मकान में जब आत्मा निवास करेगी तब प्रकृति के हर तत्व तुम्हारे अधीन होंगे। जो तुम बच्चों की इच्छा होगी वही वस्तु हाजिर होगी। आज तुम सभी प्रकृति की हाजिरी दे रहे हो। परमात्मा कहते आज प्रकृति तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। लेकिन जब आत्मशक्ति तुम्हारी पूर्ण प्राप्त हो जाएगी तो प्रकृति तुम्हारे इशारे पर नचेगी। कल आपकी प्रकृति हाजिरी देगी। जो बच्चे आज को जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उन्हीं बच्चों को सौंप दिया जाएगा। वो कार्य उन बच्चों का ही द्वापर युग तक चलेगा। कलयुग में उन बच्चों का अधिकार छिन जाएगा। वो कार्य फिर कलयुग में जो भक्त लोग होते हैं उन्हें प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कहते हैं तुम तपस्या करते हो तो तुम्हें सतयुग त्रेता का सुख प्राप्त होता है, कर्तव्य करने का अधिकार मिलता है। और जो कलयुग में है वो जो द्वापर में तपस्या करते हैं उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें प्राप्त हो जाता है। बाप के लिए सभी बच्चे बराबर हैं। बाप सभी बच्चों को खुशी देते हैं, सुख देते हैं, चाहे बाप की श्रीमत पर चले। जो बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं उन्हें भी कलयुग में सुख प्राप्त होता है। जिन बच्चों उन्हें स्वर्ग में राज्य अधिकार रहा, तुम बच्चों को बहुत समय तक सुख होगा। अब बाप से उलाना देते हो कि हम इतनी समस्याओं में फंसे हैं, हम दुखी हैं। बाप बच्चों को इतना करते हैं फिर भी बच्चे बाप को दोषी ठहराते हैं। कौन बच्चा बाप को साथी बनाते हैं तो सदा के साथ निभाने वाले बने। ऐसे बच्चों की बाप हर परिस्थिति में हर मदद करते हैं, चाहे बाप साकार में आकर मदद करें। ये बच्चे ना समझें कि बाबा आप आकर हमारी मदद नहीं करते। संकट में यदि बच्चों का निश्चय पूर्ण है तब परमात्मा आकर साकार में आकर मदद करेंगे। यदि निश्चय पूर्ण नहीं है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। निश्चय का सबूत पेश करना है। जिस समय समझो कि हमारी तरफ चारों तरफ मौत का सामना है उस समय बाप पर पूर्ण निश्चय रखें। भय पर नहीं, मरने का भी भय ना हो। यदि मरने का भय हुआ तो कष्ट थोड़ा जरूर मिलेगा। यदि थोड़ा सा भय नहीं किया तो कोई भी छू भी नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी संकट में परमात्मा पर भरोसा करना है, संसार के प्राणियों पर भरोसा नहीं करना है। यदि ऐसा किया तो परमात्मा भी निंदा करेंगे। संसार के प्राणियों पर निश्चय किया तो तुम बच्चे बाप का नाम बदनाम करोगे और ओम शांति वालों को लोग कहेंगे कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ गया। इसलिए तुम बच्चे को बाप के नाम को
बदनाम नहीं करना है, जैसा कि गुरुओं ने बाप के नाम नीलाम कर दिया है, जिससे बच्चों का निश्चय बाप से टूट गया। तुम बच्चों को ऐसा नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को प्रेम से जय श्री। इस मुरली को धारण करके मनुष्य अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर कर सकता है, मुरली सुनने के बाद उस परमात्मा के लीन रहने में।